जो हिंदू धर्म छोटी मोटी चीज को लेकर के खतरे में आ जाता है, कभी फिल्मों को लेकर के खतरे में आ जाता है, कभी बेशरम रंग को लेकर के खतरे में आ जाता है, वो हिंदू धर्म आखिरकार ममता कुलकर्णी की न्यूज को लेकर के खतरे में क्यों नहीं आ रहा? गजब की हिपोक्रेसी है भाई। पिछले कुछ दिनों से ममता कुलकर्णी की न्यूज काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है। ये पता चला कि ममता कुलकर्णी जो है वो साध्वी बन चुकी है, बल्कि सिर्फ साध्वी ही नहीं, वो एक किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर यहां पर बन चुकी है। मतलब सीधा डी कंपनी से महामंडलेश्वर। काफी तगड़ा प्रमोशन हुआ है यहाँ पे। आपकी स्क्रीन पे विजुअल्स चल रहे होंगे जहां पर ममता कुलकर्णी का जल अभिषेक किया जा रहा है, पूजा पाठ उनके साथ करे जा रहे हैं। एंड ये बात मैं गारंटी के साथ बोल देना चाहता हूं, जितने पैसे ममता कुलकर्णी ने अपने पूरे एक्टिंग करियर में कमाए होंगे, उससे ज्यादा पैसे, उससे काफी गुना ज्यादा पैसे यहां पर वो एक साल में सिर्फ कमाने का काम कर लेंगे। ये है हमारे धर्म का कमाल। वैसे इन फोटोज और वीडियोस को देखने के बाद एक बात और समझ आती है कि जब आप अपने करियर में हर चीज में फेल हो जाए, उसके बाद भी आपके पास एक रास्ता होता है। माता पिता का रास्ता नहीं, बल्कि धर्म का सहारा लेकर और लोगों को बेवकूफ बनाने का रास्ता। और आपको फिर से वीडियो दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, जहां पर इनका जल अभिषेक वगैरह, इनका पूजा वूजा करी जा रही है। वहां पर ये रो रही हैं, इनको रियलाइजेशन जैसे अंदर से कुछ हो रहा है। एक तो भाई तंग आ चुका हूं इन रियलाइजेशन वाले लोगों से। अभी 2-4 दिन पहले स्विगी के डिलीवरी बॉय को रियलाइजेशन हो रहा था, अब ममता कुलकर्णी को रियलाइजेशन हो रहा है। आखिरकार मोदी जी को कब होगा रियलाइजेशन? और ये जो एक्टिंग करी जा रही है, रियलाइजेशन दिखाया जा रहा है, बहुत स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट यहां पर दिखाई जा रही है। इतनी एक्टिंग फिल्मों में कर लेती तो शायद ये सब करने की नौबत ना आती। अब वैसे किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी है। महामंडलेश्वर का मतलब होता है कि एक मंडल की जो सबसे सुपीरियर पोस्ट होती है, या फिर एक प्रांत की जो सबसे सुपीरियर पोस्ट होती है। इतनी बड़ी पोस्ट पे ये बैठ चुकी है किन्नर अखाड़े में। इसकी बेसिक क्राइटेरिया आपके हिसाब से क्या होगा? बेसिक क्राइटेरिया होगा कि किन्नर अखाड़े की अगर महामंडलेश्वर है तो इनको किन्नर होना चाहिए, लेकिन ये किन्नर नहीं है। और यहां पर सबसे बड़े सवाल उठ रहे हैं, जो किन्नर अखाड़े के लोग हैं वो भी इनके ऊपर सवाल यहां पर उठा रहे हैं। महामंडलेश्वर बन गई है। अब सवाल क्या है, उससे पहले आपको जरा दिखाना चाहता हूं कि कैसे हिंदू धर्म को यहां पर एक मीम बना दिया गया इस टाइम पर पूरी तरीके से। एंड इसका श्रेय बीजेपी और आरएसएस को जाता है और किसी को भी नहीं जाता है। आपको बताना चाहूंगा इनकी करियर की टाइमलाइन क्या है। अब तो इनका नाम हो चुका है यमई ममता नंदगिरी। यस, इनका ये नाम हो चुका है, लेकिन 1990s में बॉलीवुड में इन्होंने डेब्यू किया। 1998 में इनका एक अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन निकला, जो कि पब्लिक के सामने आया। 2000 में इन्होंने एक्टिंग से रिटायरमेंट ले ली। 2017 में कीनिया में जाकर के अरेस्ट हो गई ड्रग ट्रैफिकिंग के केस के लिए, और विकी गोस्वामी के साथ इनकी पार्टनरशिप की वजह से 2024 में ये इंडिया वापस आई और 2025 में ये शादी बन गई। मतलब कुछ ही महीनों के अंदर क्या बढ़िया इनकी सक्सेस ट्राइजेक्टरी रही है। कमाल हो गया जी पूरी तरीके से। अब आप जरा किसी भी पार्टी को यहां पर छोड़ो, कोई आइडियोलॉजी यहां पर छोड़ो, लेकिन एक लॉजिकल थिंकर की तरह मुझे बताओ कि क्या इस सब से हिंदू धर्म बदनाम नहीं हो रहा? मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली हो रहा है। और डेफिनेटली इन सब चीजों की वजह से मैं कह सकता हूं कि हिंदू धर्म खतरे में, या फिर हिंदुइज्म जो है खतरे में आ जाता है। लेकिन इसके ऊपर टैंटड़ैन कोई बात नहीं करके दे रहा, क्योंकि किसी के एजेंडा में, किसी के नैरेटिव में ये चीज सेट नहीं होती ना। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूं किस तरीके से इनका अंडरवर्ल्ड के साथ एक रिश्ता रह चुका है। इन्होंने अब तो इस चीज को नकार दिया है, लेकिन 1990s में इनकी कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा मशहूर हुई थी, जहां पर ये पता चला था कि विक्की गोस्वामी नाम का एक ड्रग डीलर है, ड्रग लॉर्ड था उस टाइम पर, माफिया था, जिसके साथ इनके रिश्ते की खबरें सामने आई। और उसके बाद ये भी खबर सामने है कि इन्होंने शादी कर ली है। एंड रिसेंटली जब इनसे पूछा गया उस शादी के बारे में, तो इन्होंने क्या कहा कि मेरी कोई शादी हुई नहीं थी। मतलब शादियों को झुटलाने का काम तो भैया इनके पूरे नसों नसों भरा हुआ है यहाँ पे। इन्होंने ये कहा कि 1996 में ये विक्की गोस्वामी से मिली थी। 1997 में विक्की गोस्वामी को जेल हो गई ड्रग के केस में। उसके बाद 12 साल तक वो जेल में रहा। इस टाइम पर एक बार उनसे वो मिली थी, लेकिन उनकी विक्की गोस्वामी से शादी नहीं हुई, और इतने सालों से वो देश के बाहर थी। देश के बाहर तो आप थे ही आंटी, तभी तो आप बाहर जाकर के अरेस्ट हुए थे। अब इन्हीं को लेकर के किन्नर अखाड़े के एक और महामंडलेश्वर हैं, जिनका नाम है हेमांगी सखी माँ। इन्होंने इस चीज को लेकर के सवाल खड़े करे और काफी वैलिड अपने आप में सारे क्वेश्चंस हैं। और यार किस तरीके से हमारे हिंदू धर्म का पूरे वर्ल्ड में मजाक उड़ रहा है, लेकिन बात नहीं करेंगे भैया इसके बारे में। जगह मानी जाती है, लोग अपने पाप धोने के लिए यहाँ पर जाते हैं। रिलीजियस सिग्निफिकेंस है इसका बहुत बड़ा। वहां पर इस तरीके की हरकतें करी जा रही हैं। कौन ज्यादा वायरल हो जाए, कौन ज्यादा फेमस हो जाए, और कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जो है वो ममता कुलकर्णी को कहीं से टिकट दे दे या फिर कहीं का सीएम भी बना दे, तो बहुत ज्यादा सरप्राइज मत होना। लेकिन इसको लेकर के सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार हमारा हिंदू धर्म इस सबसे खतरे में कैसे नहीं आ रहा? और अगर खतरे में आ रहा है तो वो लोग जिनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, बेशरम रंग जैसे गानों पे, वो आखिरकार इस पूरे मैटर के बारे में सन्नाटा क्यों बांध करके बैठे हुए हैं? अजीब हिपोक्रेट लोग हैं भाई।
मेरे हिसाब से कुंभ मेले में अब कोई रिलीजियस सेंटिमेंट नहीं है, बल्कि इसको यूज किया जा रहा है अपने आप को, अपनी इमेज को वॉश अवे करने के लिए। जैसे कि ममता कुलकर्णी यहां पर कर रही हैं, ड्रग्स के साथ इनका नाम जुड़ा था, अंडरवर्ल्ड के साथ नाम जुड़ा था, अब यहां पर महामंडलेश्वर बनके सब क्लीन चिट यहां पर लेने का काम कर रहे हैं, जिससे कि आगे इनको किसी भी केस में ना फंसाया जा सके और इनको किसी भी पार्टी से यहां पर इजीली टिकट मिल जाए। लेकिन दूसरी तरफ और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुंभ मेले को बकायदा यूज कर रहे हैं, इन ओपन यूज कर रहे हैं, एंड इससे किसी को कोई बुरा नहीं लग रहा है। बड़े अजीब लोग हैं यार। आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाना चाहता हूं, ये है रेमो डिसूजा, जो कि काफी घटिया और फ्लॉप फिल्म डायरेक्टर हैं और कोरियोग्राफर भी हैं। ये भी कुंभ मेले में यहां पर पहुंचे और रील्स बनाने का भाई साहब काम कर रहे हैं। मतलब कुंभ मेले में पहुंच करके लोग रील बना रहे हैं, और कुंभ मेला जो कि हिंदूज की नॉलेज को एक्सचेंज करने का एक बहुत बड़ा मंच था बहुत कई सालों से, उसको यहां पर रील्स के लिए इस टाइम पर यूज किया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए। वैसे रेमो डिसूजा की रील देखने के बाद मैं इतना ही कह सकता हूं कि शायद इस आदमी की एक और कोई फिल्म आने वाली होगी, लेकिन कुंभ में इस तरीके से स्नान करने के बाद इनकी फिल्म हिट नहीं होने वाली। हाँ, एक आधी रील चल जाएगी, लेकिन भैया फिल्म हिट करने के लिए डायरेक्शन आनी पड़ती है, फिल्म अच्छी बनानी पड़ती है। इसके अलावा भी आपको दिखाना चाहता हूं, एक ट्रेंड टाइप का बन चुका है। अंजना ओम कश्यप यहां पर आपको दिखाई दे जाएंगी। अंजना दीदी, आप डुबकी तो मारने यहां पर पहुंच गए हो, लेकिन आपको बता देना चाहता हूं, पाप आपके फिर भी नहीं धुलने वाले। इनफैक्ट एक और आपको दिखाना चाहता हूं, मिस्टर गुल्लू भी यहां पर पहुंचे हैं होली डिप लेने के लिए, लेकिन ये वही लोग हैं जो शाम को प्राइम टाइम पे बैठकर नफरत फैलाने का काम करते हैं और उसके बाद संगम में जाकर के डुबकी लगाने का काम करते हैं कुंभ में। मतलब धर्म के नाम पे असली तमाशा अगर आपको लग रहा है कि कोई और यहां पर कर रहा है, तो वो और कोई नहीं बल्कि ये अपने लोग हैं आपके, जो कर रहे हैं। शाम को आपको भड़काने का काम करते हैं, अगले दिन सुबह जाते हैं और अपने पाप धोने का काम करते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और कुछ और ट्रेंडिंग न्यूज के बारे में बात करना चाहूंगा। आपको अच्छे से याद होगा किस तरीके से प्रणय रॉय के ऊपर एक सीबीआई केस चलाया गया और काफी लंबे समय तक ये केस चलता रहा, जिस केस की वजह से अल्टीमेटली उनको एनडीटीवी चैनल की डील भी करनी यहां पर पड़ गई। एनडीटीवी चैनल को अडानी ने टेक ओवर भी अल्टीमेटली यहां पर किया। अब ये पता चला है कि वो केस जो है, उस केस में कुछ भी नहीं था, कोई एविडेंस यहां पर नहीं पाए गए। आपकी स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं, दिल्ली कोर्ट एक्सेप्ट्स सीबीआई's क्लोजर रिपोर्ट इन केस अगेंस्ट रॉयज। सीबीआई ने लास्ट ईयर अक्टूबर में क्लोजर रिपोर्ट डाल दी थी इस केस में और ये कहा था कि कोई एविडेंसेस नहीं मिले इस चीटिंग के अगेंस्ट। मतलब जब चैनल को टेक ओवर कर लिया अडानी जी ने, तब कोई एविडेंस नहीं मिल रहे इनको। अब उस क्लोजर रिपोर्ट के ऊपर कोर्ट ने भी अपनी मोहर लगा दी और इस केस को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। लेकिन बड़ी बात निकल कर यहां पर यह आती है कि आखिरकार मीडिया को किस तरीके से साम दाम दंड भेद को यूज करके खत्म करने की कोशिश करी जा रही है, और फिर उसके बाद यहां पर हमारे मोदी जी जो है मदर ऑफ डेमोक्रेसी अपने आप को बुलाते हैं। एंड इस केस में एक चीज और निकल कर आती है जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज अपने पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए यहां पर हमारे देश की एजेंसीज का यूज करती हैं, हमारे देश के टैक्स पेयर के पैसे का यूज करती हैं अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स को पूरा करने के लिए। सीबीआई का ये जो केस था, 7 साल तक इसको चलाया गया। 7 साल तक केस चलाने में कितने रिसोर्सेज यहां पर लगे होंगे, सीबीआई के कितने रिसोर्सेज यहां पर लगे होंगे, सरकार के कितने रिसोर्सेज यहां पर लगे होंगे, और ये सारे रिसोर्सेज आते हैं आपके और मेरे टैक्स के पैसे से, जो सरकार लगातार बढ़ाती चली जाती है। यानी कि टैक्स के पैसों से पॉलिटिकल पर्पसेस को पूरा किया जाता है, चैनल्स को टेक ओवर कराया जाता है, अडानी को बेनिफिट दिलाए जाते हैं आपके और मेरे टैक्स के पैसों से, और उसके बाद दिखाया बाहर निकल के जाता है कि मैं तो सिर्फ देश के लिए काम कर रहा हूं मित्रों। अब देश के लिए काम करने में एक नैरेटिव भी बहुत चलता है कि मोदी जी बहुत कम सोते हैं। इसको लेकर के एक और न्यूज सामने निकल कर आई रिसेंटली, पीएम मोदी वर्क्स एवरी मिनट, स्लीप्स ओनली फॉर 2 आवर्स। महाराष्ट्र के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि मोदी जी सिर्फ 2 घंटे सोते हैं। अबे मोदी जी नींद की गोली क्यों नहीं लेते? मतलब हर साल हर 6 महीने में मोदी जी की नींद और कम हो जाती है। आपको दिखाना चाहता हूं, ये लास्ट ईयर की न्यूज है। पीएम मोदी स्लीप्स फॉर 3.5 आवर्स, does not eat after 6 PM, says MP after surprise lunch। लास्ट ईयर मोदी जी ने अपने एमपीज के साथ एक सरप्राइज लंच किया था। उसके बाद एल मुरुगन, एक लीडर है बीजेपी के, उन्होंने ये बात रिवील करी थी कि मोदी जी सिर्फ 3.5 घंटे सोते हैं और 6 बजे के बाद तो वो कुछ खाते ही ना है मोदी जी। ये न्यूज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 10 फरवरी 2024 की है। अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ और मोदी जी की स्लीप जो है 1.5 घंटे यहाँ पर कम हो चुकी है। 3.5 घंटे पिछले साल सोते थे, इस साल 2 घंटे सोते हैं। अगले साल तक ये 2 घंटे जो है 1 घंटा या फिर आधे घंटे पे रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बीजेपी के लोग ये बोलना शुरू कर देंगे कि मोदी जी 24 में से 25 घंटे काम करते हैं, सोते तो वो है ही नहीं। इनफैक्ट सालों साल बाद आरएसएस और बीजेपी पता है क्या नैरेटिव यहाँ पर चला रही होगी, ये लोग ये कहना शुरू कर देंगे कि ऐसा आदमी था हमारी पार्टी में जो कि सोया ही नहीं था कई सालों से, महामानव मोदी। अभी मोदी जी कितने बड़े महामानव है अभी आपको दिखाऊंगा आगे चल के, लेकिन उससे पहले एक न्यूज दिखाना चाहता हूं। यूएस ने बांग्लादेश की एड के ऊपर यहां पर रोक लगा दी है।
इस न्यूज को इस तरीके से पेश किया जा रहा है। लेकिन न्यूज क्या आपको बता देना चाहता हूं, यूएस ने सिर्फ बांग्लादेश की एड के ऊपर रोक नहीं लगाई है, बल्कि जितनी भी कंट्रीज को यूएस अपना एड दे रहा था उन सब के ऊपर यहां पर एक रोक लगाने का काम किया था डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जनवरी 28 के एक ऑर्डर में। इस ऑर्डर में सिर्फ 2 देशों को एक्सक्लूड किया गया था, एक है इजराइल और एक है इजिप्ट। इन दोनों के अलावा जितने भी कंट्रीज को यूएस एड देने का काम करता है उन सब के ऊपर रोक लगाने का एक ऑर्डर डोनाल्ड ट्रंप ने उसी दिन यहां पर साइन कर दिया था। लेकिन उसके बाद सबसे पहली जो कार्रवाई हुई है वो यहां पर बांग्लादेश के ऊपर हुई है। बांग्लादेश की सरकार को अब यूएस एड देने का काम यहां पर नहीं करेगी और ये यूएस की नई पॉलिसी है। अब एक तरीके से देखा जाए तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी न्यूज है, लेकिन इसमें मोदी जी का कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इस थॉट को अपने दिमाग से निकाल दो। इंडिया के लिए अच्छी खबर इसलिए क्योंकि बांग्लादेश में चाइना का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था, एंड चाइना का इंटरफेरेंस बढ़ने का मतलब है कि इंडिया चाइना से और ज्यादा घिर रहा था बांग्लादेश की पूरी सिचुएशन की वजह से। अब अगर एड नहीं यहां पर मिलेगी तो बांग्लादेश डेफिनेटली वीक होगा और ऐसे में चाइना का दखल जो है बांग्लादेश से वो भी और ज्यादा कम होगा, विच इज वेरी गुड न्यूज फॉर इंडिया। लेकिन मोदी जी के चंटू बंटू लगे हुए इसको ऐसे दिखाने में जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी की वजह से ये डिसीजन ले लिया है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी की वजह से डिसीजन ले ही लिया है तो आखिरकार मोदी जी हिंदुओं को क्यों नहीं बचाने का काम कर रहे जो बांग्लादेश के अंदर इस टाइम पर है। इनफैक्ट अगर डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी के इतने ही अच्छे वाले दोस्त हैं तो एक हफ्ता हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप को लगभग राष्ट्रपति बने हुए। मोदी जी ने कांग्रेचुलेशन करने के लिए ट्वीट किया था, बकायदा एक डोनाल्ड ट्रंप को टैग करके ट्वीट किया था। उसका रिप्लाई डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक भी नहीं दिया है। अगर दोस्ती इतनी अच्छी है तो आखिरकार रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा। ना ही यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को इनवाइट किया इनॉग्रेशन में और ना ही उनके ट्वीट का रिप्लाई किया यहां पर। इस पूरे सीन को देख करके मुझे कुछ ज्यादा अच्छी फीलिंग नहीं आ रही यहां पर इंडिया यूएस के रिलेशनशिप्स को लेकर के आगे आने वाले दिनों में। अब इसको लेकर के आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। और हाँ, ममता कुलकर्णी के इस पूरे मैटर के बारे में आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। क्या इससे हिंदू धर्म खतरे में नहीं आ रहा? लॉजिकली मुझे सोच के बताना, मोदी जी के चश्मे से मत बताना। यहां पर गालियां देके तुम्हें वैसे भी कुछ मिलने नहीं वाला। और हाँ, अगर अभी भी आपको न्यूज से मतलब हो, क्योंकि वैसे तो मोदी जी सीबीआई का यूज करके न्यूज चैनल्स बिकवाने का यहां पर काम कर रहे हैं। हमारे देश के कुछ पत्रकार जो हैं झूठ बोल करके अगले दिन पाप धोने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बीच में अगर आपको सच्ची न्यूज देखनी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। इससे यूट्यूब ऐसी वीडियोस को और पुश देने का काम करता है, विच मींस झूठ का जो रास्ता है वो और ज्यादा ब्लॉक होता है। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।